अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज जो है आप लोगों के सामने आने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि पिछले एक हफ़्ते से शहर हैदराबाद में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा केसेस बामे उरूज पर हैं। रोज़ाना जो है ऑफिशियल जो फिगर आ रहा है, तेलंगाना स्टेट में करीब डेली 700 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें से जो है 500 से ज़ायद केसेस सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रिपोर्ट हो रहे हैं। ये बड़े हैरत की बात है और बड़े फ़िक्र की बात है हमारे लिए कि तेलंगाना में इतने ज़्यादा केसेस, ख़ास तौर पर हैदराबाद में इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। हुकूमत टीआरएस पार्टी, हमारे चीफ मिनिस्टर केसी रामाराव साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर के फर्जंद केटी रामाराव साहब, हमारे हेल्थ मिनिस्टर इटला राजेंदर, ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत हिम्मत हार चुकी है। ये कोविड-19 के लड़ाई में हुकूमत तेलंगाना टीआरएस पार्टी हिम्मत हार चुकी है और आवाम को अपने मरने पर छोड़ दिया गया है। बिल्कुलिया तौर पर आवाम को छोड़ दिया गया है। सारे लीडर्स अपनी जगह खामोश है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 35 एमएलए, 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 3 राज्यसभा मेंबर, कई एमएलसी, कई मेयर, डिप्टी मेयर्स, कई कारपोरेटर्स हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि तेलंगाना की आवाम को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। चार मीनार हॉस्पिटल बंद कर दिया गया है। कोविड-19 का लेवल 1 चार मीनार हॉस्पिटल कायम किया गया था, उसको बंद कर दिया गया है। टेस्टिंग के लिए ओल्ड सिटी में कहीं भी सेंटर को इजाज़त नहीं दी गई है, जबकि पुराने शहर में आज के एक अखबार में न्यूज़ मीटर जो वेब पोर्टल है उसके अंदर यह बताया गया है कि पूरे ग्रेटर हैदराबाद में पिछले 3 महीने में सबसे ज़्यादा केसेस अगर हुए हैं तो ओल्ड सिटी के महलों के अतराफ़ में हुए हैं। ओल्ड सिटी में जो है चार मीनार हॉस्पिटल को क्यों बंद कर दिया गया है, इसकी कोई जवाबदारी नहीं है। चार मीनार हॉस्पिटल में कोविड-19 का टेस्टिंग का सेंटर कायम करना चाहिए था, नहीं किया गया है। गांधी हॉस्पिटल उबल रहा है। गांधी हॉस्पिटल में इतने ज़्यादा पेशेंट्स है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसा ट्रेन का रिजर्वेशन में वेटिंग लिस्ट रहता है 1 महीने का, 15 दिन का, 20 दिन का, वैसा वेटिंग लिस्ट में पेशेंट बाहर बैठे हुए हैं। डॉक्टर्स का रवैया, मेडिकल स्टाफ का रवैया इंतहाई अफसोसनाक रवैया है। यानी ऐसी लापरवाही की जा रही है। गांधी हॉस्पिटल तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि गांधी हॉस्पिटल को जाना क्या अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की यह हालत है कि आज से कुछ दिन पहले गवर्नमेंट जो जियो इशू किया था कि एक रेट्स फिक्स किए गए थे कि 7,000, 10,000, 12,000, 14, यानी कोविड टेस्ट का रेट 2,200 में, आईसीयू में आइसोलेशन का रेट 7,000, आईसीयू विथ वेंटिलेटर 12,000, ये तमाम जियो को डस्टबिन में डाल दिया गया है पूरे कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की तरफ से। यशोदा, विरिंची, केयर हॉस्पिटल, सनशाइन हॉस्पिटल, आपके अपोलो हॉस्पिटल, लूट मची हुई है, लूट। रोज़ाना एक पेशेंट को 1.5 लाख रुपए पैकेज में बात किया जा रहा है 15 दिन के लिए। पहले जाते ही ये बोल रहे हैं कि हमारे पास बेड नहीं है। मजबूरन जब एक दल्लाल को पकड़ के हॉस्पिटल के ओनर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये दल्लाल को आइडेंटिफाई करो। पुलिस से रिक्वेस्ट है कि ये जियो को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। हुकूमत जो हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के जियो को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है उनके ऊपर केसेस बुक करो, उनको अरेस्ट करो। क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ये। यहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। सीएम साहब किसी से मिलते नहीं। पिछले 60 दिन में हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कोई एमएलए, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई एमएलसी से सीएम साहब नहीं मिले। पिछले 70 दिन में एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी जाके सीएम साहब से मिलके शहर के, हैदराबाद के पुराने शहर के हालात नहीं बताए। जुल्म की इंतहा गवर्नमेंट, एक पुलिस, आज से 2 दिन पहले मेरे पास एक वाकया आया कि रात 6 हॉस्पिटल फिरने के बाद में एक आर्म्ड रिजर्व के सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अपनी अहलिया को, जिनके पास जो है इंश्योरेंस कार्ड है, गवर्नमेंट का दिया हुआ इंश्योरेंस कार्ड है,
वो इंश्योरेंस कार्ड जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 6 हॉस्पिटल फिरे बेचारे अपनी अहलिया को लेकर, लेकिन उनको एडमिट नहीं किया गया। रात में 9 बजे से 3 बजे रात तक बाहर सर्दी में हॉस्पिटल में पेशेंट को लेकर बैठे हुए रहे। कई मैसेजेस, कई ट्वीट्स करने के बावजूद, कई फ़ोन कॉल्स करने के बावजूद पेशेंट को एडमिट नहीं किया गया। तो यानी पुलिस वाला अपनी अहलिया को, अपनी बीवी को एडमिट नहीं करा सक रहा है जिसके पास इंश्योरेंस कार्ड है। सीएम साहब सो रहे हैं। सीएम साहब अपने प्रगति भवन से बाहर निकलते नहीं। पहले ज़माने में राजा महाराजा तो भी बाहर महीने में एक बार निकल के प्रजा क्या देखते थे, लेकिन सीएम साहब निकलते नहीं, बाहर करते नहीं। अब यहाँ पर यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लूट मची हुई है। एक टेस्ट करवाने 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। बेड के लिए अलग चार्जेस, फिर ऑक्सीजन के लिए अलग चार्जेस, वेंटिलेटर के लिए, यानी एक हंगामा मचा हुआ है पूरे तेलंगाना में। दूसरे स्टेट्स में जैसा केरला में, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, केरला में सीएम और आपके दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, आपके कर्नाटका में हालांकि बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ के येदुरप्पा चीफ मिनिस्टर, आंध्रा में मैं तारीफ़ करूँगा जगन साहब की, वो भी बेहतरीन 80 हज़ार से ज़्यादा टेस्ट करवाए जगन साहब। तो लेकिन हमारे सीएम साहब ना टेस्ट करवा रहे हैं, ना तो कोई मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं। गांधी हॉस्पिटल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ना मास्क है, ना उनके लिए कोई एप्रन है, ना उनके लिए कोई टेस्टिंग फैसिलिटी है। सारे टेस्ट जमा, कोई मर गया, मुझे हैरत हो रही है पिछले 5 दिन से जितने भी लोग मर रहे हैं उस्मानिया हॉस्पिटल में, गांधी हॉस्पिटल में, 5-5 दिन उनकी बॉडी रख ली जा रही है, 10-10 दिन उनकी बॉडी रख के दे रहे हैं। क्या बोले तो कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, हम उसके बाद में देंगे। अब कोविड टेस्ट की रिपोर्ट कब आती, क्या आती, किसी को नहीं मालूम। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट 8-8 दिन लग जा रही, जबकि हुकूमत का दावा है कि 3 घंटे के अंदर कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आती। ऑनलाइन रिपोर्ट मंगा ले सकते, कंप्यूटर का ज़माना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मुर्दे खानों में बॉडीज़ पड़े हुए हैं। आप सुन के हैरत करेंगे, उस्मानिया हॉस्पिटल के बाथरूम करीब 2 बॉडीज़ पड़े हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जो बाथरूम है ना, वहाँ पर 2 बॉडीज़ पड़े हुए हैं कि आरएमओ साहब आएंगे, साइन करेंगे तो हम बॉडी शिफ्ट करेंगे। आरएमओ साहब 2 दिन से फर्स्ट फ्लोर पे गए नहीं, वहाँ पर बॉडीज़ पड़े हुए हैं वहाँ पर। ये तो हैदराबाद के हालात है। शहर से जो लोग, अजला से जो लोग आ रहे हैं शहर में इलाज के लिए, उनकी तो और बुरी हालत है। करीमनगर से लोग आ रहे हैं, परेशान हैं। निज़ामाबाद के लोग आ रहे हैं, परेशान हैं। सिद्दीपेट, जहाँ पर हरीश राव की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से मुझे आज लोग फ़ोन कर रहे थे कि भाई हम यहाँ गांधी हॉस्पिटल आए हुए हैं, 3 दिन से हम वेटिंग में हैं एडमिशन के। ज़ईफ़ जो लोग हैं, ज़ईफ़ लोग जो अंदर एडमिट है, उनके अटेंडर्स को नहीं जाने दे रहे। एक नाबीना साहब कोई किसी का फ़ोन लेकर मुझे फ़ोन करे, बोले कि खान साहब इतनी मुश्किल हो रही है कि मेरा 3 दिन से डायपर नहीं चेंज किया गया है। 3 दिन से एक नाबीना कोविड पेशेंट ज़ईफ़ 60 साल का, उसका को डायपर नहीं चेंज करे। क्या हालत है बताइए आप। बेटा अपने बाप की खिदमत करना चाह रहा है, बेटी अपनी माँ की खिदमत करना चाह रही है, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये आखिर हो क्या रहा है बताइए आप। गवर्नमेंट बिल्कुल हाथ छोड़ दी इलाज के लिए। जितने लोग टीआरएस पार्टी को सपोर्ट करे, आज सब अपने चिलमनों में छुपे हुए हैं, अपने पर्दे डाल लिए घरों को जाके छुपे हुए बैठे हुए हैं। एमआईएम का लीडरशिप कहीं नजर नहीं आ रही है। रमज़ान की ईद से लेके आज की तारीख तक ना असदुद्दीन ओवैसी कहीं मैदान में दिखे, ना अकबरुद्दीन ओवैसी, ना कोई उनके पार्टी के एमएलएस दिखे। निकलना आवाम में, जाना आवाम को, हॉस्पिटलों पे जाओ, गड़बड़ करो, धरना दियो हॉस्पिटल पे। अगर इलाज सही नहीं हो रहा है तो हुकूमत से मिलो, चीफ मिनिस्टर से मिल के सीएम को बोलो कि ऐसा नहीं होता, बढ़ाना चाहिए। अरे वो कब ऐलान करे सीएम साहब? 90 दिन पहले ऐलान करे। 90 दिन हो गया साहब आज ऐलान करके। गच्चीबौली स्टेडियम को मैं 1200 बेडेड, 12,000 बेडेड कहेगी, 15,000 बेडेड हॉस्पिटल बना तो बोले। कहाँ है सीएम साहब? गच्चीबौली स्टेडियम कहाँ है हॉस्पिटल? बताओ कब निकलते? क्या पूरा तेलंगाना आवाम मर के लाशों के ऊपर आके तुम सियासत करते? बताओ, क्या इसीलिए तेलंगाना की आवाम तुमको वोट दी? क्या इसलिए हैदराबाद के पुराने शहर के लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इसलिए वोट दिए? बताइए। रात भर, एक दिन मेरा फ़ोन रख लीजिए, आपको मालूम होगा, एक मिनट में, एक सेकंड में एक फ़ोन आ रहा है
कि हम फलानी जगह परेशान हैं, हम आज 6 हॉस्पिटल फिरे, हमको बेड नहीं मिला, हम आज गांधी में गए वहाँ पर नहीं देखे, हम आज उस्मानिया में गए हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। आज प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग अपने मकानात को रहन डाल दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं, जेवरात को बेच दे रहे हैं अपने लोगों के इलाज कराने के लिए। लूट मची हुई है पुराने शहर में, लूट, पुराने जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल है लूट मची हुई है। हुकूमत को चाहिए कि चार मीनार हॉस्पिटल को फौरी चालू किया जाए। हुकूमत को चाहिए कि चार मीनार के अंदर जो है, चार मीनार हॉस्पिटल के अंदर एक कोविड टेस्टिंग सेंटर फॉर्म करना चाहिए जहां पर आवाम को फ्री टेस्ट करवाया जाए। उस्मानिया के, गांधी के, नीम्स के स्टाफ को लाके चार मीनार हॉस्पिटल में रखिए ताकि पुराने शहर की आवाम के लिए सहूलत हो सके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सीएम साहब सो रहे हैं, केटीआर साहब खाली ट्विटर पे एक दूसरे को मुबारकबाद दे ले रहे हैं, हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को कोई परवाह नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी नेशनल टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, मोदी को गालियां दे लेते बैठे हुए हैं। पुराने शहर की आवाम मर रही है मेरे भाई। जो कौम तुमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाई, पार्लियामेंट में भेजी, तुमको काबिल बनाई, तुम्हारे बाप को 60 साल इख्तिदार दिया, तुम्हारे दादा को इख्तिदार दिया, तुमको इख्तिदार दिया, किराए के घर से आज तुम महल में आ गए 100 करोड़ के। आज वो पुराने शहर की आवाम को छोड़कर तुम जाके मोदी की, केसीआर की, केटीआर की चाट लेते बैठे हुए हैं। तुम क्या कर रहे हैं बतलाइए आप। और पूरा पुलिस का इंटेलिजेंस खामोश है। सीएम को आईजी इंटेलिजेंस सही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। सही रिपोर्ट देना चाहिए। यह वक्त है कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर को जाकर बताएं कि गली गली फुटपाथों पे लाशें पड़ जाएंगी अगर ऐसा नहीं रहेगा तो। हर घर से एक लाश निकलेंगी अगर हुकूमत की ऐसी लापरवाही रहेगी। कायदीन खामोश है। ये तमाम जितने लोग मर रहे हैं इसकी जिम्मेदारी अगर पुराने शहर में है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अगर पूरे तेलंगाना में जितने भी लोग मर रहे हैं उसके लिए सीएम साहब, केसीआर, केटीआर और उनके पूरे अराकीन कैबिनेट और उनके एमएलए इसके लिए जिम्मेदार है। अवाम को रोड पे आने के लिए आप मजबूर मत करो। अगर अवाम रोड पर आएंगी, केसीआर साहब ये समझ रहे हैं, केटीआर साहब कि मैं 5 साल तक मैं इख्तिदार पर रहूंगा, कल कोई इलेक्शन नहीं है, रातों रात तख्ता बदल जाता। अगर अवाम जिस दिन गुस्से में आई, शाह ईरान यही सोचता था कि मुझे जिंदगी भर कोई नहीं कुछ कर सकते, ईरान छोड़कर भागने पर उसको मजबूर किया गया। चंद्रबाबू नायडू को भी यही गलतफहमी थी कि आंध्रा की अवाम मुझे कभी इख्तिदार से हटा नहीं सकती, उखाड़ के फेंक दिए। राजशेखर रेड्डी हेलीकॉप्टर में मर गया जाके। कम से कम कुछ करिए, अवाम निकलिए। सीएम साहब आपसे मुतालिबा है कि आप निकलो, गांधी हॉस्पिटल का दौरा करो, उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा करो, नीम्स का दौरा करो। केटीआर साहब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आइए, आप यशोदा हॉस्पिटल आके देखिए, केयर हॉस्पिटल आइए देखिए, अपोलो हॉस्पिटल आकर देखिए क्या हालत है। बाहर हजारों लोग पेशेंट लाइन में लगे हुए हैं। जिस तरीके से ट्रेन का टिकट वेटिंग लिस्ट में है वैसा ऑटो में, गाड़ियों में, कारों में पेशेंट्स बैठे हुए हैं। रात रात भर ऑटो के अंदर पेशेंट्स बैठ रहे हैं लेकिन कोई देख रहा नहीं है। अवाम को रोड पर आने के लिए मजबूर मत करो। अगर अवाम रोड पर आ जाएंगी तो सीएम साहब घर में महफूज नहीं रहेंगे, असदुद्दीन ओवैसी अपने 100 करोड़ के महल में महफूज नहीं रहेंगे, अकबरुद्दीन ओवैसी अपने 100 करोड़ के महल में महफूज नहीं रहेंगे। आज अवाम को इलाज चाहिए, अवाम को दवाखाने में बेड चाहिए, अवाम को वेंटिलेटर चाहिए, अवाम को सैनिटाइजेशन चाहिए। बल्दिया तो डिपार्टमेंट सो रहा है मेरे भाई। कहीं देख रहे हैं आप पूरे हैदराबाद में कहीं सही झाड़ू हो रही है, पूरे हैदराबाद में कहीं फॉगिंग हो रही है, पूरे हैदराबाद में कहीं सैनिटाइजेशन हो रहा है? बताइए, कुछ नहीं कर रही। कोई अगर कोविड पॉजिटिव आया उसके घर को डाल के राडा डाल के बंद कर दे रहे, खत्म, एक ही बात कर दे रहे। ना उसको अनाज दे रहे, ना उसका टेस्टिंग कर रहे, ना उसको मेडिसिन दे रहे, ना उसको तरकारी दे रहे, ना उसको एसेंशियल कमोडिटीज दे रहे, ना उसको कुछ दे रहे। ये कब तक चलेगा बताइए? 90 दिन हो गए आज, करीब 1,500-2 हज़ार आदमी मर गए। रोज एक बुलेटिन आ रहा कि इतने लोग डिस्चार्ज हो गए, इतने लोग डिस्चार्ज हो गए। मरने की संख्या, अरे हाई कोर्ट मेरे सामने अखबार की कटिंग है, हाई कोर्ट गुस्से में आया। हाई कोर्ट सेज टीएस इज फजिंग कोविड-19 केसेस। आप बताइए, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हाई कोर्ट को, अदालिया को झूठ बोल रही है। वो सीएम, वो केटीआर, वो हमारे केसीआर साहब झूठ बोल रहे हैं अदालत को। जब अदालत को झूठ बोला जा रहा है तो मीडिया में हिम्मत नहीं है सीएम साहब के खिलाफ में बोलने की। असदुद्दीन ओवैसी तलवे चाट रहे हैं केटीआर के। असदुद्दीन ओवैसी में हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की।
क्या इसलिए वोट दिए बताइए आप? बहुत परेशान है। हैदराबाद के हालात बहुत फिक्रमंद है मेरे भाई, हैदराबाद के हालात बहुत फिक्रमंद है। आने वाले हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर लाशें दिखेंगे अगर ये हुकूमत काम नहीं करेंगी। ये कायदीन अगर नहीं निकलेंगे, सीएम से नुमाइंदगी नहीं करेंगे आपके पुराने शहर के एमएलए एमपीज, तो याद रख लो अवाम सवाल करना चाहिए। टेलीफोन करो, सोशल मीडिया का सहारा लियो, झिझोड़ो इनको, ये जलील कायदीन को झिझोड़ो, निकालो इनको घर से, मजबूर करो इनको काम करने के लिए। शुक्रिया।